नमस्कार दोस्तों, पीटीटी एग्ज़ाम्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले इस मॉडल पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ये मॉडल पेपर बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और इसमें केवल हम सामान्यतः प्रश्नों का हल ही करेंगे। किसी भी प्रश्न की अगर विस्तृत व्याख्या आपको जाननी हो तो उस प्रश्न की संख्या आप है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और अगले वीडियो में मैं इसी मॉडल पेपर की विस्तृत व्याख्या लेकर आ रहा हूं। तो जुड़े रहे अपने इस चैनल के साथ। शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। आज का पहला प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ राजपूत शासकों की सूची दी गई है। बताया गया है कि इन राजपूत शासकों में से उन दो का चयन करना है जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। पहला ऑप्शन है राणा सांगा, दूसरा चंद्रसेन, तीसरा है मानसिंह और चौथा है राय सिंह। तो इनमें से किन राजपूत शासकों ने मुगलों का सहयोग नहीं किया था? तो हमें पता है कि मानसिंह ने मुगलों का सहयोग किया था और राय सिंह ने भी किया था। मानसिंह और राय सिंह दोनों ने अकबर का है वो सहयोग किया था। तो राणा सांगा और चंद्रसेन ने किसी भी मुगल शासक का सहयोग नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी राणा सांगा और चंद्रसेन ने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। दूसरा प्रश्न है कि कुंभलगढ़ की दीवार की जो लंबाई है वो कितनी है? तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग उसकी दीवार की जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ के जो दीवार है, दुर्ग की दीवार, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी 36 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? यानी महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी था अमर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद राजपूत मेवाड़ का शासक कौन बना था? अमर सिंह बना था। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? देखिए, गिलुंड आहड़ बनास संस्कृति का स्थल है, ओजियाना भी है, बालाथल भी है, लेकिन लोथल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपतंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है या बंगाल की खाड़ी अपतंत्र की नदियों में शामिल वो नहीं है? तो हमें सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ये हमारी है जो लूणी नदी है वो नहीं है। लूणी नदी है वो अरब सागर में जाती है, जबकि बाणगंगा, बनास और चंबल ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर लूणी हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो हमें पता है कि गंगानगर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। उसके बाद में हमारा बीकानेर भी स्थित है। उसके बाद में हमारा बाड़मेर भी स्थित है। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका सही सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो छठे का सी सही है। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो चौहान वंश के बारे में जो जानकारी है वो देता है बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा देता है? बिजोलिया का शिलालेख। तो इसका 7वें का डी सही हो जाएगा। 7वें का कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। बिजोलिया का शिलालेख है वो चौहान राजवंश की जानकारी देता है। 8वां प्रश्न, ये बार बार पूछा जा रहा है। 8वां प्रश्न ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है। कभी एक जिले का नाम दे देता है तो कभी 3 जिले इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का विशेष तौर से ध्यान रखें। 8वां प्रश्न है कि भेड़ की सोनाड़ी जो प्रजाति है, भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति वो राजस्थान के किन जिलों में अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो है 8वें का वो है बी। 8वें का बी आंसर सही है। उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में सोनाड़ी प्रजाति है वो पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति? उदयपुर, डूंगरपुर और
भीलवाड़ा में। 9वां प्रश्न, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो 9वां का ए सही है। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था, जबकि बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था और कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। तो 9वां का ए सही है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है किसान आंदोलन उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है वो सही है? इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था, ये जोड़ी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी 10वें का सही है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वनाच्छादन किन जिलों में है? राजस्थान में सर्वाधिक वनाच्छादन किन जिलों में है? तो 11वें का जो है 11वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 11वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में सर्वाधिक वनाच्छादन है। 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी, यानी 12 चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में सर्वाधिक वनाच्छादन है। 12वां प्रश्न, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जगह पाई जाती है। तो इसका ए और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 13वें प्रश्न कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जमवा, रामगढ़, सरिस्का, केसरबाग, सज्जनगढ़, उदयपुर। देखिए सज्जनगढ़ उदयपुर बिल्कुल सही है, केसरबाग धौलपुर बिल्कुल सही है, सरिस्का अलवर सही है, जमवा रामगढ़ जयपुर में है, लेकिन यहाँ पर झालावाड़ दे रखा है तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13वें का। 14वां प्रश्न है कि सिरावण से क्या तात्पर्य है? सिरावण से क्या तात्पर्य है? उम्मीद है कि आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, तो आप सबको पता होगा कि सिरावण है ग्रामीण क्षेत्रों में किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिरावण है वो किसानों का प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है उसे सिरावण कहते हैं, जबकि जो संध्याकालीन होता है उसे कहते हैं ब्याड़ू। 15वां प्रश्न है भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो 15वें का जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित रियासतों ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से कौन सा अनुक्रम कालक्रमानुसार सही है? यानी यहाँ पर कुछ 4 रियासतें दे रखी है और पूछ रहा है कि 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि हुई थी इन्होंने सर्वप्रथम किसने की थी, उसके बाद में किसने, उसके बाद में किसने, उसके बाद में किसने, क्रम के अनुसार हमें बताना है। ठीक है, तो 16वें का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले की थी करौली ने, फिर कोटा ने, फिर जोधपुर ने और अंत में उदयपुर ने। तो इसका 16वें का ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है राजस्थान पर्यटन के विपणन अधिनियम की वर्तमान टैगलाइन क्या है? राजस्थान जो पर्यटन है उसके विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? तो इसका 17वें का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पधारो म्हारे देश राजस्थान, दे इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो 17वें का ए सही है। 18वां प्रश्न है कि राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो 18वें का डी सही है, राणा कुंभा को वास्तुकला का जनक कहा जाता है। वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं? राणा कुंभा को कहते हैं। 19वां प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो केसरी सिंह बारट का जो जन्म स्थल है वो हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो 19वें का डी सही है। 19वें का कौन सा सही है? डी सही है। और उसके बाद में 20वां प्रश्न है कि साहित्यिक रचनाएं दे रखी है इधर, और उसके बाद में इधर साहित्यकारों
साहित्यकार दे रखा है, इसमें पूछा है कि गलत युग में कौन सा है, यानी जिसमें जो रचना दे रखी है उसका रचनाकार सही नहीं है, ऐसा कौन सा युग में है, ये हमें चयन करना है इस प्रश्न में। तो हमें पता है कि वीर सतसई की रचना सूर्यमल मिश्र ने की थी, सही है बिल्कुल। चेतावनी र चूंगढ़िया केसरी सिंह बारट ने, ढोला मारू रदुआ कवि कलोल ने किया था, जबकि एकलिंग महात्म्य की रचना चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न 21वां है, 21वां प्रश्न है, ये डिलीट कर दिया था। तो जब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित है। देखिए लोक नृत्य से संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो भवाई लोक नृत्य से संबंधित कौन कौन है, तो 22वें का है वो सी आंसर सही हो जाएगा। 22वें का कृष्णा व्यास सारंगी है, वो भवाई लोक नृत्य से संबंधित है। 23वां प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और सबको लगभग आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीकानेर टोंक, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असंगत है। कैला देवी करौली बिल्कुल सही है, करणी माता देशनोक ये भी सही है, रानी सती झुंझुनू जीण माता सिक्कर के अंतर्गत है, जमुआ रामगढ़ जयपुर ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित माही कंचन किस फसल से संबंधित है। माही कंचन आपको पता है माही कंचन किस से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर एस मक्का से संबंधित है। 25वां का ए सही हो जाएगा, मक्का से संबंधित। देखिए माही कंचन और धवल, कंचन धवल तो संबंधित है मक्का से संबंधित, जबकि सुगंधा है वो चावल से संबंधित है, सुगंधा चावल से संबंधित है। तो इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है हमारा कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। राजस्थान संघ का निर्माण, इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था। राजस्थान संघ जिसका निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, इसका महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था, तो 26वें का सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कोटा के महाराव को महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो 26वें का सी सही है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। तो सबको पता है कि सीताबाड़ी का मेला 12 में आयोजित होता है और 12 आता है हड़ौती के क्षेत्र में, तो 27वें का डी सही हो जाएगा। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, हड़ौती क्षेत्र में आयोजित होता है। 28वां प्रश्न है कि कृपाल सिंह शेखावत ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था, 1974 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था ब्लू पोट्री के लिए। तो इसका 28वें का बी सही है, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं ये। और 29वां प्रश्न है कि यहाँ पर किले का नाम दे रखा है और इधर स्थान दे रखा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। देख गागरोन का किला झालावाड़ सही है, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर सही है, भानगढ़ का किला अलवर बिल्कुल सही है साहब, जबकि भटनेर का किला है वो बीकानेर में नहीं है साहब, ये ऑप्शन इसका गलत है, डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है। तो इसका सही आंसर है 30वें का वो हो जाएगा एडीबी, एशियाई विकास बैंक है उसको सहायता प्रदान कर रहा है। और 31वां प्रश्न है राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विशेष तौर से आप ध्यान रखें, स्टूडेंट बार बार इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं। तो 31वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। 32वां प्रश्न है मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए 1959 में काजरी की स्थापना की गई थी। काजरी कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, जोधपुर में की गई थी। 32वें का बी सही है।
बढ़ते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 23वां याद, ये 33वां याद रखना, 33वें का 20 सही है। 27 जनवरी 2016 से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 27 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुई थी। 34वां प्रश्न है किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? किसका काल है किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कहलाता है? तो 34वें का ऑप्शन नंबर 20 सही है। राजा सामंत सिंह का काल है वो किशनगढ़ शैली का है, वो स्वर्णिम युग कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 35वें का ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन 15,621.25 किलोमीटर है राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ परियोजनाएं दे रखी है और इधर इनका जिला दे रखा है, इनका मिलान हमें करना है, तो ठीक है, इनका मिलान हमें करना है। देखिए सोम कमला अंबा, हमें ये बार बार पूछा जा रहा है, सोम कमला अंबा हर एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये डूंगरपुर में है, ठीक है। जाखम बांध कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है। मोरेल बांध कहाँ पर है? मोरेल बांध मोरेल नदी पर सवाईमाधोपुर में, बांकली बांध जालोर में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 36वें का है बी आंसर सही है, यानी बांकली बांध तो जालोर में हो गया, ठीक है। ए में बी का चौथा, ठीक है, और सी का दूसरा और डी का पहला, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? ढूंढाड़ी भाषा किस क्षेत्र में प्रधानता से बोली जाती है? तो 37वें का डी, ढूंढाड़ी ज्यादा जयपुर के आसपास बोली जाती है। बढ़ते हैं अगली 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न, अमृता देवी बिश्नोई और उसकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर है वो भी सही है, जोधपुर के महाराजा ने दिया था, ठीक है। और 39वां प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ किस्में दी रखी है और उनका हमें मिलान करना है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। तो 39वें में देखिए चावल की किस्म है बाला और पूसा, तो इसका तो एक का तो हो जाएगा 3 नंबर सही, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 3 किस्में ए में, देखिए सी में है, तो सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चावल की बाला पूसा 231, गेहूं की कौन सी होगी? आरजे 19, सोनालिका इत्यादि ये, जबकि चना की जो किस्म है वो है सी 235 और कपास की मिलान किया गया है इसमें डी में पहला है, डी में चौथा, हाँ सही है, सही है। तो 39वें का सी सही है, ठीक है। और 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्थान जिंक खदानों से संबंधित है? निम्न में से कौन से स्थान जिंक खदानों से संबंधित है? 5 स्थान दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से स्थान है वो जिंक से संबंधित है? तो देखिए मोचिया जिंक से संबंधित है, ठीक है। तो 1 नंबर, तो 2, पहला ऑप्शन तो इसमें होगा ही नहीं, और पहला और चौथा नहीं होगा, ठीक है। 1 और बी और सी 2 ऑप्शन इसमें सही आ रहे हैं, तो मोचिया तो है वो जिंक खदानों से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में डिंगोर नहीं है, डिंगोर नहीं है इसमें, तो इसका सी कट जाएगा, बी इसका सही है, बी इसका सही है। जाबरमाला, बलारिया और मोचिया ये तीनों जिंक खदानों से संबंधित है, तो इसका बी सही है। उम्मीद करूंगा कि ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।